हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छा हैं। आज हम लोग देखेंगे संविधान के बारे में। ठीक है, देखिए संविधान क्या होता है। संविधान लिखित नियमों का एक ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी हमारा जो देश है संविधान से चलता है और संविधान जो है सर्वोच्च कानून है। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम भारतीय संवैधानिक इतिहास। देखिए भारतीय इतिहास में 1757 ईस्वी के प्लासी के युद्ध के बाद 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने समय समय पर कई अधिनियम लागू किए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। जो इस प्रकार से है, पहला जो आया एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। यानी बिहार के जो गवर्नर थे उसको अब कहे जाने लगा बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, यानी सुप्रीम कोर्ट की। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। यानी जब 1774 में उच्चतम न्यायालय की गठन जो कलकत्ता में हुआ उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजाह इम्पे थे। कलकत्ता में जो प्रथम उच्चतम न्यायालय खुला उसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो सर एलिजाह इम्पे थे। उसके बाद आता है आपका 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत द्वैध शासन यानी दोहरी शासन की शुरुआत हुई, जिसमें पहला थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यह व्यापारिक मामलों को देखते थे, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामले को देखता था। उसके बाद आता है आपका 1813 का चार्टर एक्ट। इस चार्टर द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुज्ञा दी गई, यानी धर्म प्रचार कर सकते हैं। कंपनियों के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर सभी ब्रिटिश जनों को व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया गया, किंतु चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार को एकाधिकार को बनाए रखा। इसी एक्ट के तहत भारतीयों को शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का उपबंध दिया गया। 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसी के तहत भारतीय की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध दिया गया। उसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई और प्रथम विधि आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे लॉर्ड मैकाले। उसके बाद आता है आपका 1858 का भारत शासन अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया और इस तरह से भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुआ। उसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था, तो मार्ले मिंटो जो सुधार हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था। उस समय वायसराय लॉर्ड मिंटो थे और भारत के जो सचिव थे वो थे लॉर्ड माले। उसके बाद आता है आपका इस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा पृथक निर्वाचित प्रतिनिधियों का प्रावधान किया गया। यानी मुसलमानों के लिए अलग से पृथक निर्वाचक मंडल बना। इसमें क्या हुआ, मतदाताओं के 3 वर्गों में बांट दिया गया। पहला जो हुआ सामान्य मतदाता, दूसरा वर्ग मतदाता जिसमें जमींदार और मुसलमान आते थे, और तीसरा जो है विशेष मतदाता जिसमें विश्वविद्यालय वाणिज्य इत्यादि मतदाता आते थे। 1919 का भारत शासन अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस समय जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड और भारत का सचिव मॉन्टेग्यू था। और एक और याद रखेंगे 1919 से 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। बार बार पूछता है, पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसके अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई।
और आपसे पूछे कि द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। याद रखेंगे, द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। प्रांतीय शासन के दो भाग। पहला जो है संरक्षित विषय, प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के द्वारा। दूसरा हस्तांतरित विषय, प्रशासन विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से। इस अधिनियम द्वारा नरेंद्र मंडल यानी 9 फरवरी 1981 की स्थापना दिल्ली में की गई थी। इस एक्ट के द्वारा प्रथम बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। आपसे पूछ सकता है किस एक्ट द्वारा महिलाओं को प्रथम बार वोट देने का अधिकार मिला, तो नरेंद्र मंडल जो अधिनियम था उसी के तहत। इस अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग की गठन की गई। वर्ष 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे सर रॉस बर्कर थे। भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत भी है, देखेंगे इसे। भारत शासन अधिनियम 1935 से इसमें प्रस्तावना का अभाव था, यानी इसमें प्रस्तावना नहीं था। इस एक्ट के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान शामिल था। इस संघ में 11 ब्रिटिश प्रांतों से 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और देशी रियासतों से बनाया जाना प्रस्तावित था। मतलब यह जो संघ बनना था, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र और देशी रियासत। इस एक्ट के द्वारा केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन व्यवस्था लागू करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करके उन्हें पूर्ण स्वाधीनता प्रदान की गई। प्रस्तावित संघ की स्थापना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु केंद्रीय और प्रांत सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन हुआ। अब आइए सूचियाँ देखते हैं। सूची 3 होती है, संघ सूची, राज्य सूची यानी प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची जो होती है इस पर केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। प्रांतीय सूची पर राज्य सरकार बनाती है और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकती है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का ही मान्य होता है। संघ सूची में 59 विषय है, जबकि राज्य सूची में 54 विषय है और समवर्ती सूची में 36 विषय है। संघ सूची में जल सेना, थल सेना, वायु सेना, विदेश मामले, डाक, तार, बीमा, बैंक इत्यादि आती है, जबकि राज्य सूची में शांति, न्यायालय, स्थानीय स्वशासन, कृषि, शिक्षा, सड़कें इत्यादि आती है। और समवर्ती सूची में दीवानी और फौजदारी कानून, विवाह, तलाक इत्यादि सब आता है। इस अधिनियम द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अन्य न्यायाधीश का प्रावधान किया गया। इसमें अंतिम अपील प्रीवी परिषद में की जा सकती थी। इस अधिनियम में शोधन का अधिकार केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास था। इस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार दलित जातियों की महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कर्जालों के अधीन कर दिया गया। बरार को शासन की दृष्टि से मध्य प्रांत का अंग बना दिया गया और इस अधिनियम को भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। यानी 1935 के संविधान अधिनियम को ही भारत का मिनी संविधान का दर्जा दिया गया था। भारत के वर्तमान संविधान पर 1935 के अधिनियम का प्रभाव, ये बहुत सारा प्रभाव पड़ा था। आइए आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई जो थे देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। इसकी स्थापना जो किया गया था यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर किया गया था और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। इसके प्रथम गवर्नर थे जो सर ओस्बोर्न स्मिथ थे। जो वर्तमान में गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा है और ये 26वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। अब आता है आपका क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन की जो आया भारत में 22 मार्च 1942 को आया। इसके अध्यक्ष थे जो सर स्टैफर्ड क्रिप्स थे और इसमें जो सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। उस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। और एक और बात याद रखेंगे, महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने ही अर्धनग्न फकीर कहा था। उस समय वायसराय थे लॉर्ड
लॉर्ड लिथगो। ठीक है, 4 बातें याद रखेंगे। किप्स मिशन भारत में 22 मार्च 1942 को आया। इस समय अध्यक्ष थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स और इसके सदस्य थे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। और जो प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, वायसराय लॉर्ड लिथगो थे। इस प्रस्ताव में 2 प्रमुख बातें थी। पहला था युद्ध के समय में लागू होने वाला सुझाव, युद्ध के बाद लागू होने वाले सुझाव।